तो वो अपने दादा की दुकान से च्युइंगम लेते और उसे घर घर जाकर कुछ प्रॉफिट में बेच देते थे। इससे उन्हें हर च्युइंगम के पैकेट पर 2 सेंट्स का प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू किया जब वो एक साथ 20 सेंट की कोक अपने दादा की शॉप से लेते और हर एक कोक को 5 सेंट में बेच देते, यानी टोटल 5 into 5 25 सेंट्स में, जिससे उन्हें 5 सेंट्स का प्रॉफिट होने लगा। बफेट ने यंग एज में ही डिसाइड कर लिया था कि अगर 35 की उम्र तक वो $1 मिलियन नहीं कमा पाए तो वो ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार देंगे। बचपन से ही वॉरेन बड़े क्यूरियस थे। वो अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस करते थे, जैसे कि वो अपने दोस्त को लेके रोड में जितनी भी गाड़ियां जा रही थी उनकी लाइसेंस प्लेट नंबर्स लिखते रहते, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनके घर के आसपास चोरी हुई तो पुलिस को वो इन नंबर प्लेट्स को दे देंगे और चोर पकड़ा जाएगा। वो बॉटल कैप्स भी इकट्ठी करते रहते थे, ये देखने के लिए कि लोग सबसे ज्यादा कौन से ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और उन्हें पता चल गया था कि मैक्सिमम लोग कोका कोला ही प्रेफर करते हैं। एक बार वॉरेन बफेट ने ये जानने की कोशिश की कि जो भगवान के भजन गाते हैं क्या वो सिंगर ज्यादा जीते हैं उन सिंगर से जो नॉर्मल सॉन्ग्स गाते हैं। काफी कैलकुलेशंस के बाद वॉरेन को पता चला कि ये दोनों ग्रुप ऑलमोस्ट इक्वल ही जीते हैं और भगवान के भजन से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिल रही। बफेट ने पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में तब करी जब वो सिर्फ 11 साल के थे। इस वक्त वॉरेन के पास $120 इकट्ठे हो चुके थे कोक और च्युइंगम्स बेचकर। वॉरेन ने काफी एनालिसिस करने के बाद सिटीज सर्विस नाम की कंपनी के 3 शेयर्स खरीदे $114.75 में, यानी 6 साल से 11 साल तक उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे वो ऑलमोस्ट इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बड़ी बहन डॉरिस को भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया। जैसे ही वॉरेन ने सिटीज सर्विस के शेयर्स खरीदे उसी के कुछ दिन के बाद इसके शेयर्स की वैल्यू कम हो गई और उनकी बहन स्कूल जाते वक्त उन्हें हमेशा टॉन्ट मारती रहती थी कि तूने ही मेरे पैसे डुबोए हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद सिटीज सर्विस का शेयर प्राइस बढ़ गया और वॉरेन ने पैसे जल्दी निकाल लिए और खुद के लिए और अपनी बहन के लिए $5 का प्रॉफिट बुक किया। लेकिन कुछ और दिनों के बाद इसी कंपनी का हर एक शेयर $202 का पहुंच गया और वॉरेन ने अपना सबसे पहला लेसन सीखा कि बहुत जल्दी शेयर प्राइस से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद वॉरेन बफेट ने न्यूज़पेपर भी सेल करना स्टार्ट किया। उन्हें लगा कोक और च्युइंगम से ज्यादा तो इसमें फायदा है। 14 साल की उम्र में वॉरेन के पास $1000 इकट्ठा हो चुके थे। वॉरेन नंबर्स में तो अच्छे हो गए थे, लेकिन गर्ल से बात करने में वो शर्माते थे, जिसके लिए उन्हें लगा कि उन्हें अपनी फिजिक पर भी काम करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक डंबल सेट भी खरीदा, लेकिन वॉरेन का कहना था कि कितने भी मैं डंबल से कर्ल मार लूं, मेरी आर्म्स का साइज बढ़ता ही नहीं। वॉरेन बुक रीडिंग में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए ओमाहा की बेंसन लाइब्रेरी में वो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते थे और फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहते। और एक बार उन्हें एक बुक मिली जो उनके $1 मिलियन के सपने को पूरा कर सकती थी, और उस बुक का नाम था 1000 Ways to Make $1000। वॉरेन की सबसे बड़ी लर्निंग इसमें यह थी कि मनी कंपाउंड कैसे करती है। वॉरेन को जो आइडिया पसंद आया था वो ये था कि अगर वो वेइंग मशीन आज ले लेते हैं और उससे हुए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं, और अगर एक मशीन के बाद उन्हें अगली मशीन खरीदने के लिए 100 दिन लगेंगे तो अगली मशीन के लिए उन्हें सिर्फ 50 दिन लगेंगे और अगली मशीन के लिए 33 डेज और उसके बाद 25 एंड सो ऑन।